कम्युनिटी मोबिलाइजर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर। उन्होंने वहां पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। पिछले दिनों से धरने पर बैठे कम्युनिटी मोबिलाइजर ने बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के आवास पर पहुंचकर अपनी मांगों का एक ज्ञापन कार्यालय सचिव नरेंद्र जोंधी को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र व प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन के तहत हमें ग्रामीण महिला विकास समिति द्वारा कम्युनिटी मोबिलाइजर की पोस्ट पर हजारों रुपए पैसे ऐंठ लिए गए, जिसके लिए हमारे पूर्व में किए गए सक्षम युवा योजनाओं के लगातार 1.5 से 2 साल के अनुभव व अन्य सभी अनुभव प्रमाण पत्र को अनदेखा करते हुए उसके अनुभव को रिजेक्ट कर संस्था के सचिव प्रकाश धनखड़ ने हजारों रुपए लेते हुए संस्था की ओर से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाए, जिन पर कहीं भी जारी करने की डेट या सीरियल नंबर तक नहीं लिखा गया है और न ही उस पर कहीं मानदेय का उल्लेख किया गया। इस पर जब हम सभी ने ऐतराज जताया तो उन्होंने हमें धमकाते हुए कहा कि यही मिलेंगे। इसी दौरान विभाग द्वारा अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए विभिन्न फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए 26 दिसंबर को विभाग के मुखिया DR यादव ने SC जगबीर सिंह से मौजूदगी में सभी कम्युनिटी मोबिलाइजर की ज्वाइनिंग करवाई। वहीं 6 जनवरी 2021 को जिला उपायुक्त जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में संवाद भवन झज्जर में 1 दिवसीय ट्रेनिंग कराई गई। इसके बाद सभी कम्युनिटी मोबिलाइजर ने अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए 177 गांव की विजिट की। 69 विलेज फैसिलिटेटर नियुक्त किए गए। 219 ग्राम एवं जल सीवरेज कमेटी की मीटिंग आयोजित कराई गई। 36 स्कूलों में मीटिंग की। 20 गांवों में नुक्कड़ सभा आयोजित की गई। 115 FHETC सर्टिफिकेट दिए गए। 58 पंचायतों से स्कीम हैंडओवर सर्टिफिकेट, 89 ग्राम पंचायतों से लीकेज मुक्त प्रमाण पत्र कलेक्ट किए गए। वहीं 70 गांवों में लीकेज की पहचान कर संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई। कम्युनिटी मोबिलाइजर द्वारा किए जा रहे कार्य के दौरान भी संस्था के सचिव प्रकाश धनखड़ द्वारा बार बार नौकरी लगाने की एवज में और ज़्यादा पैसे मांग की जाती रही और महिला कम्युनिटी मोबिलाइजर पर नैतिक दबाव बनाया गया। वहीं विभाग के जल जीवन मिशन से जुड़े कार्य की बजाय संस्थान ने अपने निजी कार्य करवाने का दबाव बनाया। इसका विरोध करने पर उन्होंने अनेक बार कम्युनिटी मोबिलाइजर से मीटिंग के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग किया। ज्ञापन में कहा गया कि संस्था के सचिव ने उन्हें 2 फरवरी को जॉब से निकाल दिया। इस तमाम घटना की शिकायत हम सभी कम्युनिटी मोबिलाइजर ने SC जगबीर सिंह मलिक को की, लेकिन उन्होंने अभी तक संस्था के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होने पर करीब 1 माह इंतजार के बाद कम्युनिटी मोबिलाइजर ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपना सही समझा। अन्य जनप्रतिनिधियों को भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा। यही नहीं, पिछले 1 सप्ताह से हम लोकतांत्रिक तरीके से विभाग के सामने शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, लेकिन उसके उपरांत भी उक्त संस्था के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। भाजपा सरकार व पार्टी के जीरो टॉलरेंस की नीति को उक्त संस्था के साथ साथ संबंधित अधिकारी भी कार्रवाई न करके पलीता लगा रहे हैं, जिसके चलते बेदाग और लोकप्रिय सरकार को इस तरह से लोग दाग लगाने का कार्य कर रहे हैं। बताइए मैम, आज ज्ञापन दिया है धनखड़ के कोठी पे, तो क्या लग रहा है आपको? सर, हमने तो अपनी तरफ से जो बीजेपी के मंत्री हैं जिनकी सत्ता है फिलहाल राज्य में, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, उनसे भी अपनी गुजारिश कर दी है कि भाई हमारे साथ न्याय किया जाए। इससे पहले हमने अपनी और भी कार्रवाई कर ली, लेकिन किसी भी कार्रवाई का कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए आज हमने यहाँ पे अपना ज्ञापन दिया है कि ओम प्रकाश धनखड़ है, इनका ऑफिस है इसके ऊपर कि हमारी कोई सकारात्मक कार्रवाई हो जाए। तो यहाँ पे जो मौजूदा सदस्य थे, जो अध्यक्ष हैं यहाँ पे, उन्होंने हमारा ज्ञापन बहुत अच्छे तरीके से लिया है और हमारे को सकारात्मक कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। और अगर ये कार्रवाई सकारात्मक रूप में होती है तो जो हमारे अंदर ये है कि भाई कई राजनीतिक रसूखों के कारण प्रकाश धनखड़ जो हमारे अच्छा काम करने के बावजूद हमारे को हटाया गया है, और अगर ये सकारात्मक कार्रवाई होती है प्रकाश धनखड़ के बारे में, वो हमारा भी सकारात्मक रूप में बदलेगा, जो वो अपने राजनीतिक रसूख का हमारे को बार बार हवाला दे रहा है। तो मेरी भी ये उम्मीद है कि हमारे साथ सकारात्मक कार्रवाई होगी। दीपेंद्र भी आया था धरने पर। दीपेंद्र ने जो आश्वासन दिया सोमवार तक का, क्या उस पर कोई कार्रवाई होती? नहीं सर, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दीपेंद्र हुड्डा हमारे धरने पे आए थे, उन्होंने SC साहब और प्रकाश धनखड़ को सोमवार का अल्टीमेटम दिया था, जिस पे SC साहब ने भी आश्वासन दिया था। उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे को फ़ोन करने की परमिशन दी थी कि अगर आपका समाधान नहीं हो
तो आप फ़ोन करके सूचना दे। आज हमने धरने के 9वें दिन सब जगह अपने ज्ञापन देने के बाद कोई भी कार्रवाई ना होने के कारण आज हमने प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के कार्यालय में जो यहाँ मौजूद सदस्य थे उनको अपना ज्ञापन दिया। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि हमारी बात ओम प्रकाश धनखड़ तक पहुँचाई जाएगी।